और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? अभी पता चले। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक खौफनाक झड़प हुई है, जिसमें खौफनाक बमबारी की गई, भारी हथियारों के साथ फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की एक पोस्ट को तबाह कर दिया गया है कि जिसको सुनकर कुछ देर के लिए मेरे हवास साथ छोड़ गए। ऑपरेशन सिंदूर की वो तबाही दुनिया आज तक नहीं भूली है जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी थी। लेकिन कहते हैं ना कि फितरत कभी नहीं बदलती है। एक बार फिर सीमा पर यानी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने वही पुरानी गलती दोहराई, जिसका भारतीय जाबाज जवानों ने ऐसा खौफनाक जवाब दिया कि पूरा बॉर्डर धुआं धुआं हो गया। पाकिस्तानी सेना को अपनी चौकियां छोड़कर सिर पर पैर रखकर भागना पड़ा। हालिया साल में यानी गुज़िश्ता एक बरस के दौरान सबसे ज्यादा शदीद झड़प हुई है और इसको हालिया दिनों में सबसे ज्यादा संगीन कार्रवाई करार दिया जा रहा है। दरअसल इस समय पाकिस्तान के अंदरूनी हालात किसी नरक से कम नहीं है। एक तरफ पीओजे में पाकिस्तान खिलाफ विद्रोह की आग भड़की हुई है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोग आजादी के लिए सड़कों पर उतरे हैं। पाकिस्तान की सेना चारों तरफ से घिर चुकी है और जब जब पाकिस्तान के हुक्मरान और वहाँ की सेना फंसती है तो वो एक पुराना पैतरा आजमाते हैं, भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा करना। मकसद साफ है, अपनी जनता का ध्यान अंदरूनी नाकामी से भटकाना। इस बार भी राजौरी के बॉर्डर पर जो हुआ वो पाकिस्तान की इसी सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, तो क्या हम यहाँ पर लैग कर रहे हैं? इफ पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट्स, ये बात इंडिया में बड़ी पसंद की जाती है कि टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। तो कुछ जंग में कुछ बड़ा जरूर होने जा रहा है अगले 72 घंटे में। वो क्या बड़ा है, इट्स टू अर्ली टू प्रिडिक्ट अबाउट इट। पहली वजह तो जो बताई जा रही है, देयर आर सो मेनी, वो तो ये बताई जा रही है कि चाइना शायद अनकंफर्टेबल है पाकिस्तान के साथ ये चीजें शेयर करने में। बात करेंगे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में हालात पहले से कहीं ज्यादा खराब हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना कि जी जो कुछ हो रहा है वो यकीनन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कई डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि आज़ादी की मांग कर रही हैं और बहुत से लोग ये तक कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो अपना फ्लैग बना लिया है, अपनी करेंसी बना ली है और पता नहीं क्या क्या कर लिया बलूचिस्तान के लोगों ने। इस तरह की न्यूज भी आ रही है। पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन और ये एकेडमिया एंड स्कॉलर्स और ये लोग, और फिर क्योंकि इंडिया को अंदर ये बात बड़ी पसंद की जाती है कि पाकिस्तान टूटे। मैंने कल भी कहा था आपको, शायद परसों कहा था, कि इंडिया के अंदर जो इस वक्त ऑपरेटर्स है उसको दो चीजें चाहिए, इंडियाज राइज एंड पाकिस्तान डिक्लाइन। दैट मेक्स एन इंडियन स्टोरी मोर सक्सेसफुल। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से हिमाकत की गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर लगभग 2 घंटे तक पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से बिना किसी उकसावे के रात करीब 10 बजे गोलीबारी शुरू की गई। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान ने अपने देश में बढ़ रही उथल पुथल से ध्यान हटाने के लिए एलओसी पर गोलीबारी की। इसके साथ आतंकियों को भारतीय सीमा में धकेलने की नीयत से भी पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर गोलीबारी की गई। इस पर सुरक्षा बलों ने करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान की चौकी को धुआं धुआं कर दिया और पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। आतंकवादियों को भारतीय सीमा में भेजने के लिए पाकिस्तान आर्मी की ओर से अक्सर फायरिंग की जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ी गोलीबारी है। इस पर घुसपैठियों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, जबकि इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक खौफनाक झड़प हुई है, जिसमें खौफनाक बमबारी की गई, भारी हथियारों के साथ फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की एक पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। ये जो कार्रवाई हुई है ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर राजौरी सेक्टर पर हुई है और इसके साथ साथ ये जो झड़प जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया है, अगर हम गौर करें तो ये इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। खास तौर पर इस वक्त जो कशीदगी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारे इश्यूज को लेकर, वो इस वक्त अरूज पर है, क्योंकि एक जानिब इंडिया ने कश्मीर से आने वाले दरियाओं का पानी रोककर पाकिस्तान के लिए एक शदीद ग़ज़ाई बहरान और पानी की शदीद कमी का जो बुनियाद है वो रख दी है, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से एक से ज़ायद मरतबा ये पैगाम दिया गया है। और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर भी इस वक्त एक पॉलिटिकल डेडलॉक मौजूद है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी
जो है वो मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रावला कोर्ट के स्टेज से मुसलसल जो इश्तियाल अंगेज तकारीर हैं वो की जा रही हैं, लेकिन हर बार ये कह देते हैं, कभी कह देते हैं जी भारत इन्वॉल्व है, कभी कह देते हैं जी कोई अफगानिस्तान से कोई उनकी मदद कर रहा है, कभी किसी का नाम ले देते हैं, लेकिन ये बात कभी पाकिस्तान में डिस्कस नहीं होती कि आखिर बलूचिस्तान के लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है, बलूचिस्तान के लोग नाराज क्यों हैं, उनकी नाराजगी खत्म क्यों नहीं हो रही और उनकी नाराजगी को किस तरह से कम किया जा सकता है। लेकिन उनकी ना तो कोई बात सुनी जा रही है, ना ही उनके साथ बैठा जा रहा है और बस उनको गद्दार करार दे देते हैं। वैसे तो ये सर्टिफिकेट जो है वो मौलाना साहब को भी मेरे ख्याल अभी तक मिल गया होगा, मेरे पास भी 4-5 गद्दारी के सर्टिफिकेट रखे हुए और लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की जहां तक मेजर गौरव ने बात की तो बिल्कुल मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे मैंने आपसे कहा, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि सरकार की मर्जी से खबर देता है और अगर कोई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बात करेगा तो उसको भी थोड़ा संभल के ही बात करना होगा कि इधर उधर से करीम बना के निकल जाए। लेकिन बहरहाल इस वक्त ऐसा है कि बलूचिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और खराब से खराब होते चले जा रहे हैं। कितनी परसेंट एरिया जो है वो इस वक्त क्लेम कर रहे हैं कि हम अलग हुए हैं, वो जैसे कर्नल दानवीर ने भी कहा, लेकिन ये कि सही फिगर बहरहाल मुझे लगता है कि कर्नल दानवीर के पास भी नहीं है और ना ही कोई बता सकता है। लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ा एरिया जो है अफगानिस्तान, इसका बलूचिस्तान का, वो यकीनन वो लोग जो हैं वो एक तरह से आजादी की मांग कर रहे हैं और उसका रीजन भी पाकिस्तान की स्टेट ही है। अगर आप लोगों को दबाएंगे, उनके राइट्स नहीं देंगे, उनको परेशानी में रखेंगे, वहां पे ना एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा, ना हेल्थ का कुछ होगा, ना जॉब्स वगैरह की कोई बात की जाएगी, तो फिर जाहिर है वो कहेंगे कि भाई हमारा पीछा छोड़ो, हम अपना खुद कर लेंगे। और उसके बाद जो कुछ वहां से मिलता है, जो कि सबसे ज्यादा रिच एरिया पाकिस्तान का है बलूचिस्तान, वो सारा कुछ उठाकर आप जो है कभी ब्रीफ केस लेके चले जाते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने और कभी चाइना को बिल्कुल फ्री हैंड दे देते हैं कि जाइए जो मर्जी करना है कीजिए। तो जाहिर है वो लोग अब सहते सहते तंग आ गए। अगर उनकी जगह कोई भी होता उसने यही करना था। अभी तक भी जो उनके साथ गलत होता रहा और होता चला गया, उसमें वहां के कुछ अपने जो उनके वडेरे और इस तरह के सरदार वगैरह हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ मिल जाते हैं और आकर तरह तरह की स्टेटमेंट्स भी टीवी पर देते हैं कि जी ये सब कुछ लोग बड़े खुश हैं, सब खैरियत है, ये तो भारत करा रहा है, या ये तो पाकिस्तान के अंदर से कुछ लोग वैसे ही ऐसे लगे रहते हैं। उन लोगों की वजह से वहां के हालात मजीद खराब हुए हैं। अगर आपने वहां से न्यूज आने दी होती, अगर आप वहां मिसिंग पर्सनस का इशू जो है उसको सही से एड्रेस किया होता, वहां से लोगों को गायब ना किया जाता, वहां पे जो कुछ भी है, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, चाहे सीपीसीओ कुछ भी हो, उसका फायदा वहां के लोगों को होता है जिनकी वो जमीन है, जिस जमीन के मालिक वो लोग हैं। उस जमीन से कुछ भी होता है, मिलता है, कोई प्रॉफिट होता है, कोई फायदा होता है, वो उठाकर आप पंजाब में ले आते हैं तो यकीनन वो अपनी आवाज उठाएंगे, वो बात करेंगे। बलूचिस्तान के हालात जिस तरीके से तेजी के साथ खराब होते चले जा रहे हैं और गवर्नमेंट उसको सिर्फ ये कहकर के नहीं जी हमारी बात ये सुनेंगे और जो कोई कुछ बात करे उसको आप टेररिस्ट बता देते हैं, उसको आप गद्दार बता देते हैं, ऐसा कहने से इशू सॉल्व नहीं होंगे। एक आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग इस वक्त आया है, वो है कि जी चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट नहीं देगा। चाइना पाकिस्तान को अभी 5th जनरेशन J-35 फाइटर जेट नहीं देगा क्योंकि इसके लिए रेमिफिकेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली वजह तो जो बताई जा रही है, देयर सो मेनी, लेकिन जो बताई जा रही है वो तो ये बताई जा रही है कि चाइना शायद अनकंफर्टेबल है पाकिस्तान के साथ ये चीजें शेयर करने में। क्या है अनकंफर्टेबल? दूसरी, वो क्यों अनकंफर्टेबल है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक वजह अनकंफर्टेबल ये हो सकती है जी कि F-35 भी उसी मिलिट्री एयर बेस पे होंगे जिस बेस पे J-35 है। क्या बोला तूने? F-35 भी उसी मिलिट्री एयर बेस पे होंगे जिस बेस पे J-35 है। औकात में रहो।